हेलो स्टूडेंट्स, आपके हिंदी ऑनर्स के सिलेबस में एक टॉपिक है जनसंचार माध्यमों के प्रकार। आज इस लेक्चर में हम संक्षिप्त में उस विषय पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो है आप लोगों को जो संचार है उसका अर्थ पता होना चाहिए। संचार शब्द जो है वो अंग्रेजी का शब्द है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का पर्यायवाची जो है हिंदी में उसे संचार कहा गया है। और संचार होता क्या है, इसके अंतर्गत जो प्रेषक है उसके अनुभव, उसके विचार और भावों को जब श्रोता तक पहुंचाया जाता है तो उसे संचार की प्रक्रिया कह देते हैं। प्रेषक कौन होता है? जिसके मन में विचार उत्पन्न हो रहे हैं और उन्हीं विचारों को दूसरे तक पहुंचाने की क्रिया जो है वो संचार कहलाती है। और कम्युनिकेशन शब्द जो है ये लैटिन भाषा का एक शब्द है। कम्युनिस्ट से बना है कम्युनिकेशन। तो हम लोग बात कर रहे हैं जनसंचार की। तो संचार में जब जन विशेषण जुड़ गया तो जनसंचार शब्द बना है और अंग्रेजी में इसे मास कम्युनिकेशन कह दिया जाता है। मास कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का तो आपको अर्थ पता है कि क्या है। और मास मास का अर्थ है लोक, प्रजा या समुदाय। ठीक है, तो मास कम्युनिकेशन क्या हो जाएगा? जब संचार की प्रक्रिया बड़े पैमाने पर हो। कम्युनिकेशन पहले जो है वो प्रेषक के द्वारा उत्पन्न होती है और किसी दूसरे श्रोता तक पहुंचाई जाती है। और मास कम्युनिकेशन के अंतर्गत जो संचार का एक दायरा है वो बड़े पैमाने पर हो जाता है, समुदाय तक तब भावों का संप्रेषण होने लगता है। इस चार्ट के माध्यम से जो है मैं आप लोगों को जनसंचार माध्यमों का जो वर्गीकरण है उसके बारे में बताऊंगी कि इसके वर्गीकरण में प्रकार ही आ जाएंगे कि जो जनसंचार के माध्यम है वो कितनी तरह के हैं। तो इस चार्ट ये साथ साथ आप लोग चार्ट को देखते जाइए कि सबसे पहले परंपरागत माध्यम है, फिर मुद्रण माध्यम है, फिर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है और फिर नव इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है। तो ये जो है 4 प्रकार के प्रमुख माध्यम माने गए हैं। आगे जो है इनके प्रकार किस तरह से, मतलब कि ऐसे कौन कौन से माध्यम है जिनका प्रयोग जो है इनके अंतर्गत किया गया है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे परंपरागत माध्यम की। परंपरागत माध्यम जो है इन्हें अंग्रेजी में ट्रेडिशनल मीडिया भी कह दिया जाता है। ट्रेडिशनल मीडिया। परंपरागत माध्यम मतलब परंपरा से, हमारी प्राचीन परंपरा से जो जुड़े हुए हों। ठीक है, आपको पता ही है कि हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो पहले ज़्यादा विकसित नहीं थी। जैसे जैसे हमारे समाज का विकास होता गया, जैसे जैसे हम लोग आधुनिकता की ओर बढ़ते गए, वैसे वैसे ही जो भी संचार के माध्यम है वो आगे आगे विकसित होते गए। और किस तरह से विकसित हुए हैं वो आप लोगों को आगे मैं बताऊंगी। सबसे पहले हम लोग परंपरागत माध्यम के बारे में पढ़ेंगे जिसे ट्रेडिशनल मीडिया कह दिया जाता है। तो परंपरागत माध्यम जो है आगे इन्हें भी 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहले जैसे दृश्य माध्यम है, फिर श्रव्य माध्यम है, फिर दृश्य श्रव्य माध्यम है। ठीक है, सबसे पहले जो है वो है दृश्य माध्यम। दृश्य माध्यम कौन से माध्यम होता है? जिनका संबंध जो है वो देखने से हो, मतलब जिन्हें देखा जा सके। ठीक है, तो इसके अंतर्गत दृश्य माध्यम के अंतर्गत जो हमारी प्राचीन मूर्ति कला हो गई या नृत्य कला हो गई या चित्रकला हो गई, इससे संबंधित हो गई। ठीक है, एक इसमें एक बात जो है ध्यान रखने वाली है कि प्राचीन भारत के परंपरागत जनसंचार माध्यम यांत्रिक ना होकर व्यक्तिपरक थे। यांत्रिक क्या है? क्योंकि उस समय आपको मैंने बताया ही है कि जो हमारे टेक्नोलॉजीज़ हैं या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उस समय ज़्यादा विकसित नहीं हुई थी। इसीलिए जो भी ये दृश्य माध्यम थे ये व्यक्तिपरक थे, मतलब लोगों के द्वारा ही जो है उत्पन्न होते थे, लोगों के द्वारा। अब चाहे वो मनोरंजन के उद्देश्य से किए जाते हो, परंतु आज जब हम उन प्राचीन समय में विकसित हुए उन दृश्य माध्यमों को देखते हैं तो उनके द्वारा हमें प्राचीन हमारी सभ्यता और संस्कृति क्या थी उसके बारे में पता चलता है। जैसे हम लोग मूर्ति कला की बात करते हैं तो इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के जो मोहनजोदाड़ो के जल कुंड हैं या दक्षिण के मंदिर हैं जैसे कांचीपुरम
श्री रंगम रामेश्वर, मध्य प्रदेश का खजुराहो मंदिर है, वाराणसी के मंदिरों की नक्काशी हो गई, उड़ीसा का सूर्य मंदिर हो गया। तो ये सभी जो हैं ये उस समय जो है जनसंचार के परंपरागत माध्यम थे, ठीक है, जिनका माध्यम जो है वो दृश्य माध्यम रहा है। दृश्य मतलब इन्हें देखकर हमें उस समय की जो जो शिल्प कला थी उससे हम लोग अवगत होते हैं कि उस समय जो कारीगर थे वो कितने निपुण थे। अभी हम लोग जैसे आर्किटेक्चर की बात करते हैं, उस समय का आर्किटेक्ट क्या था, ठीक है, उस सभी चीज़ों को देखकर हमें उस चीज़ का पता चलता है। अगर उस समय मूर्तिकला या चित्रकला का निर्माण ना हुआ होता तो हमें वो सभी जो हमारी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति थी उसके बारे में पता ना चलता। अब जैसे चित्रकला की बात करते हैं तो चित्रकला के अंतर्गत भी जो है जैसे भारत में अगर बात करते हैं तो चित्रकला का जो विकास है वो बहुत ही पुराना है, ठीक है। पाषाण काल में, पाषाण काल जिसे पत्थर युग भी कह दिया जाता है, उस समय ही मानव ने क्या है गुफा चित्रण शुरू कर दिया था। गुफाओं में आप देखते हैं, टीवी पर भी कई बार देखे हम लोगों ने, गुफाओं में चित्र बने हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। तो वो सभी जो है वो चित्रकला के नमूने हैं, ठीक है। उस समय लोग जो है चाहे वो अपने किसी मतलब व्यवसाय से जुड़कर वो कार्य कर रहे थे, चाहे वो अपने मनोरंजन के लिए कर रहे थे, ठीक है, चाहे अपने किसी शौक को पूरा करने के लिए वो इस तरह के जो चित्र हैं वो बना रहे थे, ठीक है। परंतु वो जो है वो हमारी सभ्यता और संस्कृति के अंग बन गए हैं, ठीक है, जिन्हें देखकर आज हम लोग अच्छा महसूस करते हैं। जैसे दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं तो उस समय के जो शाही महल हैं या शाही अंतःपुर हैं, ठीक है, या मस्जिदें हैं, वहाँ पर हमें भित्ति चित्र देखने को मिलते हैं। भित्ति चित्र क्या होते हैं, जो दीवारों पर चित्र बनाए जाते हैं। तो उस के द्वारा क्या पता चलता है, हमें चित्रकला का पता चलता है कि लोग जो थे वो कितने कला को पसंद करते थे, ठीक है। आज क्या है वो अलग अलग कोर्सेज शुरू हो गए हैं उससे संबंधित, है ना, कोई आर्किटेक्ट बन रहा है या अलग अलग कोई फैशन डिजाइनिंग का कर रहा है। तो उस समय जो है वो लोग जो वो थे तब भी क्या है इन सभी कलाओं से वो परिपूर्ण थे, और वो सभी जो हमारी प्राचीन परंपरा से जुड़े हुए ये जो सभी नमूने हैं, चाहे मूर्ति कला के चाहे चित्रकला के हो गए, वो सभी जो है वो जनसंचार के ही माध्यम हैं, ठीक है, जो आज हमें हमारी सभ्यता के साथ जुड़े हुए हैं। और दूसरा प्रकार जो है वो श्रव्य माध्यम आ जाता है। श्रव्य माध्यम, जिन्हें श्रव्य का अर्थ क्या होता है, सुनना, ठीक है। तो सुनना, जैसे पहले हम लोग शिक्षा की बात करते हैं प्राचीन समय में, तो इसका माध्यम जो है वो मौखिक शिक्षा ही था, ठीक है। शिक्षा का माध्यम क्या था, मौखिक रूप से विद्यार्थियों को शिक्षा दी जाती थी, ठीक है। जैसे गुरुकुल प्रणाली की बात करते हैं तो गुरु जो है केवल विद्यार्थियों को लेक्चर देते थे, लेक्चर मेथड था तब ज़्यादा, ठीक है। अभी तो अलग अलग डिवाइसेस का हम लोग प्रयोग करते हैं, ऑडियो विजुअल लेक्चर्स जो हैं आप लोगों तक पहुंचाए जा सकते हैं, ठीक है, या ब्लैक बोर्ड हो गया, क्लास में प्रोजेक्टर हो गया, ऐसे बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिनका प्रयोग करके हम लोग जो है स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं। परंतु प्राचीन समय में केवल मौखिक शिक्षा ही जो थी विद्यार्थियों को दी जाती थी। तो मौखिक शिक्षा भी जो है वो एक जो है वो जनसंचार का माध्यम ही हो गया। और दूसरी बात करते हैं हम लोग लोकगीत की। लोकगीत जो है, लोकगीत जो लोगों के द्वारा सृजित किए जाते थे, लोगों के द्वारा जिन गीतों का निर्माण किया जाता था। लोकगीत क्या है, किसी साहित्यकार के द्वारा गीतों की सृजना नहीं होती थी, लोग अपने मन की भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए ही गीतों का निर्माण करते थे। और आज उन लोकगीतों को हमारे सिलेबस में भी शामिल किया गया है। चाहे आप पंजाबी साहित्य की बात करो, पंजाबी साहित्य में लोकधारा से संबंधित एक विशेष पेपर भी है, ठीक है। तो इस तरह से भजन कीर्तन जो है ये हमारी आध्यात्मिकता के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। आध्यात्मिकता या हमारे जो नैतिक कदरें कीमतें हैं उन्हें जो है प्रफुल्लित करने के लिए आध्यात्मिकता के साथ जुड़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर ये श्रव्य माध्यम जो है वो जनसंचार के ही माध्यम है, और दृश्य श्रव्य माध्यम जिसमें दोनों जो हैं आ जाते हैं, दृश्य भी और श्रव्य भी, मतलब ऐसे माध्यम जो
सुने भी जा सके और साथ ही साथ देखे भी जा सके। ठीक है, इसके अंतर्गत जैसे रामलीला, नौटंकी और नाटक, ये सारे जो हैं आ जाते हैं। और परंपरागत माध्यम के बाद अगला जो आ जाता है वो है मुद्रण माध्यम। मुद्रण माध्यम जिसे प्रिंट मीडिया कह दिया जाता है। आजकल क्या है, प्रिंट मीडिया जो है घर घर तक पहुंच रहा है। जैसे सबसे पहले इसका उपकरण आ जाता है समाचार पत्र। तो समाचार पत्र जो है, न्यूज़पेपर, वो सबसे सस्ता माध्यम है। ठीक है, दुनिया की खबरें हमें घर बैठे ही जो है समाचार पत्र के द्वारा मिल जाते हैं, और सबसे सस्ता उपकरण भी है ये, है ना। सारे संसार की खबरें इसमें आ जाती हैं। तो समाचार पत्र की अगर बात करते हैं, तो भारत में अंग्रेजों के आने के बाद ही समाचार पत्र जो है भारत में इसका विकास हुआ है। और भारत में पहला समाचार पत्र जो है वो 29 जून सन 1780 में कलकत्ता शहर से जेम्स ऑगस्ट हिकी द्वारा कलकत्ता एडवर्टाइजर और बंगाल गजट के नाम से प्रकाशित हुआ था। ये आप लोगों ने जो है याद रख लेना, और पेपर में ये लिखना ज़रूरी है। समाचार पत्र के बाद जो है पुस्तकें, वो सबसे बड़ा ही माध्यम है प्रिंट मीडिया का। ठीक है, अब आप लोग भी जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हो, सबसे सर्वश्रेष्ठ माध्यम जो है आप लोगों के लिए वो पुस्तकें ही है, क्योंकि अगर किताबें ही नहीं होंगी तो आप लोगों के लिए पढ़ना जो है वो बहुत ही कठिन हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा पत्र पत्रिकाएं, बहुत सारे मैगजीन्स जो हैं वो भी हमें जो है नाना प्रकार की जानकारी देने में सहायक होते हैं। जर्नल हो गए, पोस्टर्स हो गए। पोस्टर जो है वो सामाजिक तौर पर किसी भी प्रकार का संदेश पहुंचाने में बहुत सहयोगी सिद्ध होते हैं। ठीक है, मुद्रण माध्यम हो गए। और इसके बाद जो है, उसके बाद तीसरा माध्यम जो आ जाता है वो है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम जो है उसके अंतर्गत भी जो है श्रव्य माध्यम और दृश्य श्रव्य माध्यम इस तरह से है। श्रव्य माध्यम में सबसे पहले जो है रेडियो आ जाता है। अब रेडियो जो है ये बहुत ही छोटा सा उपकरण है, और उन इलाकों तक भी ये इसे आसानी से पहुंचाया जा सकता है। जैसे पहाड़ी इलाके हो गए, बिजली वगैरह को नहीं पहुंचाया जा सकता, तो रेडियो के द्वारा वहां पर बैठे हुए लोग जो हैं वो दूर दूर की खबरों से अवगत हो सकते हैं। और अगर रेडियो की बात करते हैं तो भारत में रेडियो प्रसारण का इतिहास जो है वो 1926 में शुरू हुआ था। और मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता में सबसे पहले व्यक्तिगत रेडियो क्लब जो है वो स्थापित किए गए थे। पहला रेडियो प्रसारण जो है वो 23 जुलाई 1927 को बम्बई में हुआ था। और सरकार ने 1930 में प्रसारण सेवा का प्रबंध अपने अधिकार में ले लिया था। और 1930 से इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस नाम से एक नया सरकारी उपकरण शुरू हुआ था। और इस सर्विस का पुनर्गठन 1936 में हुआ, और इसका नाम जो है वो ऑल इंडिया रेडियो रखा गया था। ये सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। रेडियो पर क्या है, किस तरह की इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है। जैसे समाचार हो गए, है ना, इसमें जो है किसी भी प्रकार का कोई फीचर है उसके बारे में जानकारी हो सकती है, या साक्षात्कार जिसे इंटरव्यू कहते हैं वो आप लोग रेडियो पर सुन सकते हो, या किसी भी प्रकार की कोई डॉक्यूमेंट्री है, कोई नाटक है, कोई कवि सम्मेलन है, काव्य पाठ है, ठीक है, या किसी भी प्रकार का कोई गीत है। इन सभी कार्यक्रमों को जो है वो रेडियो पर प्रसारित किया जा सकता है। ठीक है, तो ये जो है श्रव्य माध्यम हो गए, रेडियो और ऑडियो कैसेट जो है। इसके बाद दृश्य श्रव्य माध्यम जो है, इसमें जो है टेलीविज़न, सिनेमा और फीचर फिल्म है। टेलीविज़न तो सभी के घर में होते ही, आपको पता ही है उसके क्या क्या उपयोग हैं, और सिनेमा, फीचर फिल्म जो है। और अगला इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, इसमें सबसे पहला जो है वो इंटरनेट। अब सारी दुनिया जो है वो इंटरनेट पर ही निर्भर हो गई है। सबसे सर्वश्रेष्ठ माध्यम या किसी भी सूचना को दूर दूर तक प्रसारित करने का सबसे उचित माध्यम जो है वो इंटरनेट को ही माना गया है। इसकी भी आपको जानकारी जो है वो नोट्स में मिल जाएगी। फैक्स, टेलीफोन, मॉडेम, ईमेल, ये सभी जो है वो नव इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है।